Bismillahirrahmanirrahim. I am Mahin Jabin and you are watching my YouTube channel Mahin Jabin Education. So our today's topic is concept of child development with example. तो ये जो टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट ये बीएड के जो सब्जेक्ट हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एचडीएल यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन दोनों पर कवर करता है इन दोनों सब्जेक्ट को क्योंकि ये इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की वर्ड डेवलपमेंट की तो सबसे पहले जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो डिफरेंस है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये वर्ड से हमें लगता है कि ये दोनों सेम है या फिर इनकी मीनिंग सेम है, लेकिन बेसिकली इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो डेवलपमेंट है वो है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का क्या मुराद है, यानी चाइल्ड से लेके जो हमारी लास्ट स्टेज होती है अडल्ट, उस तक किसी भी इंसान में जो जो चेंजिंग आती है वो उसकी चेंजिंग जो है वो उसकी क्वालिटेटिव चेंजिंग्स होती हैं। तो ये चीज़ हम इसका डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। चेंज इन अ पर्सन फिजिकल एंड बिहेवियर ट्रायड्स that emerge in orderly ways and last for the reasonable period of time. These changes are progressive in order and long lasting. अब वो क्या कह रहे हैं, किसी भी इंसान का फिजिकल और बिहेवियर ट्रायड्स का चेंज हो जाना और इस तरीके से चेंज होना कि वो उसकी प्रोग्रेस भी करे, उसकी क्वालिटीज़ को भी चेंज करे और वो बिल्कुल एक ऑर्डर में हो। इसके अलावा ये जो डेवलपमेंट है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग से क्या मुराद है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो चलती जाती है वॉर्म टू टॉम्ब, यानी जब तक इंसान मरता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस वो डेवलप होता जाता है। और ये जो डेवलपमेंट की जो चेंजिंग्स होती हैं ये हमेशा जो है वो सीरीज वाइज होंगी। सीरीज वाइज से क्या मुराद है, ऐसा नहीं है कि इंसान की जिस जिस तरीके से वो बढ़ता जाएगा तो उसकी अकल जो है वो कम होती जाएगी या फिर उसका कद छोटा होता जाएगा या फिर उसकी जो है वो टांगे ही बढ़ती जाएंगी और मतलब जो उसका अपर पार्ट है या जिसे हम धड़ कहते हैं वो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डर वाइज होती है या फिर सीरीज वाइज हम कह सकते हैं ये होती है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट के चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंज दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग्स बिटवीन बर्थ एंड द एंड ऑफ एडोलिसेंस देन थ्रू adulthood as the individual progresses from depending to increasing autonomy। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, उसकी जिस्मानी, जहनी और इसके अलावा जो इमोशनली यानी मतलब वो जो सोचता है वो जो थिंक करता है, या अगर हम बात करें यहाँ पे जो उसका अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों का इस तरीके से चेंज होना कि वो उसकी एज को बाकायदा तौर पर जाहिर करें। तो ये किसी भी डेवलपमेंट या इंसान की डेवलपमेंट को फॉलो करती है या फिर उसे फोकस करती है। इसके अंदर डिपेंडेंसी टू इंक्रीज ऑटोनोमी, इंसान वक्त के साथ साथ खुद पे डिपेंड होता रहता है और उसकी जो खुद मुख्तारी है वो साथ साथ बढ़ती जाती है। और अगर हम बात करें यही तमाम चीज़ अगर किसी भी इंसान में नहीं होती कि जितनी उसकी एज है उतना वो सोच नहीं सकता, जितनी उसकी एज है वैसे उसकी हरकतें नहीं हैं, या फिर वैसे कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि अपनी एज से बहुत ज़्यादा छोटी बातें करे या कोई भी बहुत बड़ा आदमी जो बच्चों से दोस्ती रखे, तो ये चीज़ इंसान की कहीं ना कहीं उसकी एबनॉर्मलिटीज़ को जाहिर करती हैं। अब अगर हम इसके मेन एरियाज को देखें, डेवलपमेंट के मेन एरियाज को अगर हम फोकस करते हैं तो ये जो है वो 5 इसके मेन एरियाज हैं। फिजिकल, जिसका सेकंड नेम जो है वो बायोलॉजिकल भी है। इसके अंदर किसी भी चाइल्ड की हाइट, स्ट्रेंथ और वेट की इंक्रीजमेंट होती है।
इमोशनल के अंदर फीलिंग्स एंड एटीट्यूड आ जाते हैं, स्पिरिचुअल के अंदर बिलीव्स एंड रिलीजन्स आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल के अंदर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इसके अलावा सोशल में इंटरैक्टिंग और दूसरी अदर जो चीज़ें आती हैं वो आ जाती हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, वो इंसान की जो फिजिकल जो फिजिक्स जो चीज़ें हम देख सकते हैं, यानी उसका किसी भी जो इस चीज़ का हम देख के अंदाज़ा लगा लें, मतलब हमें पता लग रहा है कि सामने वाला बच्चा है, उसका कद बड़ा हो रहा है, या उसकी वेट ज़्यादा हो रहा है, या वो मोटा हो रहा है, या फिर पतला हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, वो चीज़ें जिसका कोई भी इंसान बाकायदा देखकर अंदाज़ा लगा सके कि इसकी ये डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से हो रही है, तो ये हमारी आती है फिजिकल डेवलपमेंट में। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं। अच्छा जी, ग्रॉस मोटर स्किल्स आर टोडलर लर्निंग्स टू वॉक, शोइंग केसिंग द मेच्योरिटी ऑफ देयर लेग्स मसल एंड बैलेंस। इसके अंदर जो है वो किस तरीके की मिसालें आ जाती हैं कि बच्चा चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, अपने हाथों को अच्छी तरीके से मूव कर रहा है, या फिर बॉल का फेंक देना, ग्लास का उठाना, पानी पीना, कोई भी छोटे छोटे काम। ठीक है, यानी अगर हम इन शॉर्ट के अंदर बात करें तो कोई भी ऐसे काम जो बच्चा एक वक्त में एक काम कर सके। ठीक है, मतलब हम जो बड़े होते हैं हम में ये नेचर होती है कि अगर हम एक साथ दो दो तीन तीन काम भी कर लेते हैं। मिसाल क्या है कि हम साथ साथ बोल भी रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, और जो है उसके साथ साथ हम हंडिया को भी देख रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम भागने के साथ साथ कॉल पे भी बात कर रहे हैं, या कुछ खा भी रहे हैं, या हम जो है वो इशारों को भी देख रहे हैं, इधर उधर सोच भी रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन ग्रास मोटर स्किल में क्या होता है, बच्चा ना सिर्फ एक काम करता है। अगर वो बॉल फेंक रहा है ना तो भी वो बॉल फेंक रहा है, इसके अलावा वो कुछ और काम नहीं कर रहा। अगर वो पानी पिएगा बच्चा तो भी वो सारी चीज़ों को छोड़ देगा, बस वो अपना फोकस पानी पे करेगा। अगर बच्चा भाग रहा है ना, फिर वो और सब चीज़ों को छोड़ देगा, वो बस सिर्फ भागेगा। ठीक है, तो ऐसी स्किल्स ये आ जाते हैं ग्रास मोटर स्किल में। लेकिन हम बात करें फाइन मोटर स्किल की, इसके अंदर जो है वो बच्चा एक साथ दो दो काम करने के ऊपर भी वर्क करता रहता है। द चाइल्ड बीइंग एबल टू बटन देयर शर्ट्स, यानी अपने शर्ट्स को बटन बांध लेना, या फिर एंड टाई शू लेशेस, हाईलाइटिंग इम्प्रूव हैंड एंड कोऑर्डिनेशन एंड डेक्सट्रिसिटी। डेक्सट्रिसिटी का अगर हम सिनोनिम्स देखें तो इसमें ये आ जाता है एबिलिटी के अंदर, यानी हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन। या बच्चा जब हम देखते हैं कि वो 4 या 5 में जाता है तो वो क्या काम करता है, एक मतलब वो अपना लुकमा भी चबा रहा है, उसके साथ साथ वो अपने मतलब ऐसे जूते भी बांध रहा है, उसके शूले भी बांध रहा है, बटन बंद कर रहा है, तो एक हाथ से बटन लगा रहा है, दूसरे हाथ से वो अपने हेयर को कॉम्ब कर रहा है ना। इस तरीके की एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट हमारी हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, extend trusting relationship to other adults and to the children, show a strong sense of self as an individual, recognize feelings, labels their own feelings। ठीक है, अच्छा इमोशंस, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, उसके इमोशंस का पैदा होना। इमोशंस मतलब कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान की आदत पड़ जाना, या उसके दरमियान में ट्रस्टवर्दी की रिलेशनशिप कायम हो जाना, या फिर ये है कि बहुत ज़्यादा किसी भी इंसान को लेके दोस्ती हो जाना जिसमें उसकी फीलिंग्स आ जाती हैं ना, कि भाई अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा फिर गहरी हो जाती है, फिर वो अपने पेरेंट्स से भी ज़िद करते हैं कि एक मैंने ऐसा अपने दोस्त के लिए भी लेना है ना, एक मैंने ऐसा इसके लिए भी लेना है, जैसा मेरा कलर होगा वैसा ही मेरे फ्रेंड का होगा। या फिर वो सामने वाला ये कहता है कि हम दोनों एक जैसी चीज़ें खरीदते हैं, तो इस तरीके से तो उनके अंदर इतना इंटरेक्शन हो जाता है, या वो आपस में इमोशनली तौर पे इतने अटैच हो जाते हैं कि मतलब फिर वो क्या कहते हैं, इस तरीके से पता लगता है कि कोई भी जो चाइल्ड है वो इमोशनली तौर पे कितना स्ट्रांग है।
अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें, इमरजेंसी एबिलिटी टू नेम फीलिंग 7 to 24 months टोडलर डेवलप द एबिलिटी टू नेम फीलिंग्स लाइक हैप्पी, सैड एंड स्केयर्ड। ठीक है, यानी अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होती है कि अगर वो कोई भी बच्चा अपने बाबा या अपनी फैमिली के किसी ऐसे करीबी मेंबर को देख रहा है कि जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच है, तो वो उन्हें देख के एकदम से खुश होगा। अगर वो किसी और दूसरे की गोद में देंगे तो वो फौरन से रोने लग जाएगा। या कोई एक ऐसा नाम जिससे छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा डरता हो, घर में अक्सर ऐसा होता है कि अगर तुम चुप नहीं करोगी या मैं इसे बुलाती हूँ या उसे बुलाती हूँ, या बच्चों को डरा देना कि ये आ रहा है वो आ रहा है, इस तरीके से। तो वो बच्चा क्या है कि वो उनके नामों से उसका इमोशन ज़ाहिर होता है कि वो किसके नाम पे ज़्यादा खुश होता है, किसके नाम पे रोता है, या फिर किसके नाम के ऊपर उदास हो जाता है। Declining egocentric 5 to 7 year old children will slowly move out the egocentric thinking from about age 5 to start to develop perspective taking and empathy for other viewpoints। अच्छा, अगर हम बड़े बच्चों के अंदर बात करें तो उनके अंदर जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी ईगो सेंट्रिक थिंकिंग के ऊपर चली जाती है। इसके अंदर जो है ना वो बच्चा क्या काम करता है कि वो इमोशनली ज्यादातर वो ऐसी चीजों को फोकस करता है कि चीजें जो है वो उसे हर्ट जो चीजें जो है वो उसे हर्ट करें। इस तरीके की, अगर आपस में किसी भी बच्चे की लड़ाई हो चुकी है या फिर उनका किसी से भी झगड़ा हो चुका है, तो वो मनाने के अलावा वो क्या प्रीफर करेंगे कि वो अपनी ईगो में आके ना एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से नाराजगी जाहिर करेंगे या इमोशंस के ऊपर बात चली जाएगी। बहुत सी, अगर हम जहाँ तक गर्ल्स की बात करें तो वो अपनी फ्रेंडशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। वो नाराज़ होने से ज़्यादा वो किसके ऊपर चली जाती हैं कि फिर वो रोने भी लग जाती हैं, या इसके अलावा फिर वो मनाना, फिर वो जो है उनका फ्रेंडशिप डे आता है उसे सेलिब्रेट करना। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये किसी भी बच्चे की इमोशंस को जाहिर करते हैं कि वो आपस में किस रिलेशनशिप को लेके कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें हमारी सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट से मुराद क्या है, किसी भी बच्चे का सोशल इंटरेक्शन हो जाना। ठीक है ना, यानी इससे सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चे में सोशल डेवलपमेंट पैदा करता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते घर से खेल कूदने के लिए ना, सिवाय स्कूल, ट्यूशन या फिर मदारिस की हद तक। तो जब बड़े होके वो बच्चे होते हैं ना, तो उनमें इतनी भी टेंडेंसी नहीं होती कि वो खुल के किसी से बात कह सकें या फिर वो अपने इमोशंस को जाहिर कर सकें। वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, निकलते हैं तो वो बच्चे हमेशा खामोश या फिर गुमसुम होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब उनकी ये एज थी कि वो खुद को डेवलप कर सकें एज अ सोशल बीइंग, तो उस वक्त उन्हें इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो मतलब ये काम कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो दूसरों से बात कर सकें, क्योंकि कोई भी इंसान पहचाना जाता है उसके लबो लहजे से। तो जहाँ तक हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर क्या आता है, इंजॉइंग प्लेइंग आउटसाइड अदर चिल्ड्रन but won't interact a great deals with them. Show awareness for other feelings and might try to give basic helps. Look to adult for comfort. इसके अंदर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता तो है, लेकिन एज सच वो उनसे डील नहीं कर सकता। वो सिर्फ हर बात उसकी मानेगा जिससे वो इमोशनली अटैच हो, बाकी दूसरों से वो लड़के आ जाएगा, किसी को मार के आ जाएगा, किसी की कोई चीज तोड़ के आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद जब पेरेंट्स इन तमाम चीजों के ऊपर उसे जिस तरीके से समझाते हैं, तो वहां पे बच्चे की बेसिकली सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। बच्चा ये सीखता है कि उसे किस बंदे को या फिर किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, उस पे किस तरीके से बेहतरी हासिल करनी है, दूसरे बच्चों से कैसे मिलना है। इसके साथ साथ बच्चों में ये भी एबिलिटी पैदा होती है कि कौन सा शख्स उसके लिए सही है और कौन सा शख्स उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर हम इसकी मिसालें देखें, एग्जाम्पल्स की बात करें, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या आ जाते हैं, शेयरिंग टॉयज। बच्चा अपने खिलौने शेयर करता है दूसरों के साथ ना,
अच्छा, उसमें ये चीज़ पता लग जाती है कि बच्चे की थिंकिंग किस नेचर की है, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं होता जो अपनी चीज़ों को शेयर करे। बहुत से ऐसा होता है वो पकड़ के ले जाते हैं, कोई भी घर में नए मेहमान आए, चलो मेरे साथ चलो ना, आ जाओ अपन ये खिलौने देखते हैं। टूट भी गए, अच्छा टूट गए तो फिर लड़ाई हो रही है। सही है। या बहुत से ऐसे होते हैं नहीं हाथ लगाने देते, ये मेरी चेयर है यहाँ से उठो, या ये मेरा बैग है इसे मत पहनो ना। इससे बच्चे की पता लगता है कि सामने वाला अपनी चीजों को लेके कितना पॉजिटिव है, और भी यही वाली चीज ना आगे जाके उनमें डेवलप होती रहती है। Learning empathy, an individual comfort to a friend who is upset, demonstrating ability to understand, respond their emotions further. अच्छा, लर्निंग एम्पैथी के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा होती है कि अगर सामने वाला नाराज़ है तो मुझे उसे कैसे मनाना है। फिर वो क्या काम करते हैं, उसके हाथ में जो भी चीज़ हो, बिस्किट हो, केक हो, ट्राय हो, सामने वाला रो रहा है, बच्चा फौरन से उसकी हेल्प करेगा, तुम ये ले लो, तुम क्यों रो रहे हो, तुमने ये खाया, आ जाओ अपन खेलते हैं, इस तरीके से ना उसके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी की भी फीलिंग पैदा होती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंसर है, एलिमेंट है डेवलपमेंट का, क्योंकि विदाउट सोशल डेवलपमेंट कोई भी जो चिल्ड्रन है वो एबनॉर्मल, मतलब कोई भी जो चिल्ड्रन है वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि एक मुकम्मल नॉर्मल बच्चे की सबसे पहली निशानी क्या है कि उसके अंदर इस बात की तमीज़ होगी कि मुझे सोशली किस तरीके से बिहेव करना है। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है हमारी इमोशन, क्योंकि इमोशन जो हैं वो किसी भी इंसान के नॉर्मल होने का पता देती हैं। अच्छा, इसके जो हमारी दो हैं, इसके अलावा जो स्टेजेस, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। थैंक यू।